नमस्कार, मेरा नाम रीमी थापा। मैं लावा नामक जगह से हूँ। पर मैं ये जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये तब का है जब मैं गैंगटॉक सिक्किम में पढ़ाई करने गई थी। गैंगटॉक के 2-3 पीजी में चेंज कर चुकी थी। मुझे और मेरी एक सहेली को पता नहीं क्यों कहीं भी खाना ठीक नहीं मिल रहा था। जिस भी पीजी पर जाती खाना का प्रॉब्लम होता ही। ऐसे ही अच्छे खाना की तलाश करते करते हमें एक फ्लैट मिला। इस बार हम दोनों को खाना तकरीबन ठीक ठाक ही लगा था। उस नए पीजी में तकरीबन 1-2 हफ्ता गुजर चुका था। जीवन साधारण ही चल रहा था। वो फ्लैट इतना बड़ा होने के बावजूद भी काफ़ी कम स्टूडेंट्स यहाँ रहते थे। हालांकि यहाँ का खाना दूसरे पीजीओ के मुताबिक तो ठीक ठाक ही लग रहा था, पर पता नहीं यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स क्यों नहीं रहते थे। मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को इस पीजी के बारे में पता नहीं होगा शायद, और फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स होता तो शायद खाना इधर भी खराब ही मिलता। उस पूरे फ्लैट में एक ही बाथरूम था। पूरा का पूरा फ्लैट के लोग इसी बाथरूम में आते थे। मुझे यह पीजी दूसरे पीजी से बेहतर लग रहा था, बस अटैच बाथरूम नहीं था। पर जो एक बाथरूम था वो काफ़ी बड़ा था। बाथरूम का दरवाज़ा खोलते ही वहाँ बड़े बड़े ग्लास लगे थे। उसी ग्लास के उल्टे तरफ 3 शौचालय था और उसी के बगल में 3 नहाने वाला बाथरूम भी था। और उस बड़े ग्लास के पास 3 वॉश बेसिन था। एक रात की बात है, मेरे ही एक क्लासमेट का जन्मदिन था। उसने हम दोनों को आमंत्रित किया था अपने बर्थडे पार्टी पर, और हम उसी बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। बाथरूम का मिरर काफ़ी बड़ा होने की वजह से हम दोनों वहाँ चले गए और उस मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को श्रृंगारना शुरू करने लगे। हम अपने आप को वहाँ खड़े होकर श्रृंगार ही रहे थे कि हमने देखा मेरे पीछे वाले उस शौचालय का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। मैंने वो दृश्य अपने सामने मिरर पर देख लिया था। वो देखकर मैं एक टक दंग रह गई। पर मेरी सहेली वो देखकर भी सामान्य ही थी। तभी मैंने सहेली से कहा, ओए, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला? इस पर सहेली कहने लगी, अरे शायद उस दरवाजे को किसी ने शौच करने के बाद कुंडी नहीं लगाया होगा, इसलिए हल्की हवा के कारण खुल गया होगा। ऐसे कहते हुए वो उस बाथरूम के पास जाने लगी और उसकी कुंडी लगा दी, और हम भी तैयार होकर जल्दी जल्दी पार्टी के लिए निकल गए। रात बेरात हमें पार्टी से लौटते लौटते रात के तकरीबन 11:40 तो हो गए थे। हम वापस आकर सीधे सोने चले गए। हम इतने थक चुके थे कि हम जैसे ही उस खटिया पर लेटे हम एक गहरी नींद में चले गए थे। तकरीबन रात के 12 या 12:30 बजे मेरा पेट अचानक से दर्द करने लगा। उस पार्टी में कुछ ज़्यादा ही खा लेने की वजह से शायद मेरा पेट उस रात दर्द कर रहा था। मैं उठी और शौच के लिए निकलने लगी। एक पल के लिए तो सहेली को भी उठाऊं उठाऊं ऐसा सोचा, पर फिर उसे ऐसे गहरी नींद में सोया देख उठाने का मन ही किया नहीं, और मैं अकेले ही शौच के लिए निकल गई। मैं जल्दी जल्दी नीचे वाले फ्लैट पर चली गई जहां वो बाथरूम था। बाथरूम का दरवाज़ा जैसे ही मैंने खोला तो वहाँ उसी शौच करने वाले बाथरूम का दरवाज़ा फिर से खुला था, जो कुछ देर पहले मैंने देखा था अपने आप खुलता हुआ। खैर मैंने कुछ सोचा न समझा, मैं उसी बाथरूम के अंदर चली गई और चुपचाप शौच करने लगी। लगभग शौच करने के बाद मैं उठने ही वाली थी कि वहाँ अचानक बिजली चली गई और पूरा बाथरूम अंधकार सा हो गया। मेरे पास तब एक फ़ोन था। उसी के लाइट के सहारे मैं वहाँ कुछ कुछ देख पा रही थी। वहाँ
वहां से उठकर बाहर निकली और बाहर से कुंडी लगाकर मैं जैसे ही उस बड़े वाले आईने की तरफ मुड़ी, पीछे से वो दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। मैंने पीछे मुड़कर उस कुंडी को फिर से लगाकर फिर से जब मैं उस आईने की तरफ गई, फिर से वह दरवाजा अपने आप खुलने लगा। सच कहूं तो तब मेरे दिमाग में ये भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं आया था, इसलिए मैं डरी नहीं थी और मैं शांत ही थी। मैंने उस दरवाजे को पकड़कर फिर से बंद करने का कोशिश किया, पर इस बार वो बंद हुआ ही नहीं। मानो दरवाजा और बाथरूम के बीच कुछ फंसा हो। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने उस मोबाइल के टॉर्च को फिर से ऑन किया और नीचे की तरफ देखा, तो नीचे की तरफ तो कुछ था नहीं और मैंने धीरे से उस लाइट को ऊपर की तरफ किया। जब मैंने ऊपर की तरफ किया तो मैंने देखा कि ऊपर एक सफेद सा हाथ दरवाजा और बाथरूम के बीच फंसा हुआ है और उस हाथ ने दरवाजे को पकड़ा हुआ है। वह कुछ इस प्रकार का दृश्य था कि मानो बाथरूम के अंदर कोई है और उसी ने अंदर से हाथ निकालकर उस दरवाजे को पकड़ा हो। पर यह कैसे मुमकिन हो सकता है भला, क्योंकि अभी अभी तो मैं उस बाथरूम से सोच करके निकली थी। मुझे पक्का यकीन हो गया कि यह आम इंसान तो नहीं हो सकता, यह किसी की प्रेत है जो मुझे डराने यहाँ आई है। वह दृश्य देखकर डर के मारे मैं नीचे गिर गई। डर के मारे मैं उस गिरे हुए अवस्था में ही घिसते घिसते उस बाथरूम से कुछ दूर हट गई। वो हाथ देखने के साथ साथ मैं चिल्लाने वाली थी, पर मेरे गले से डर के मारे आवाज भी नहीं निकली। वो बाथरूम का दरवाजा खुला ही था और अब भी मैं उस हाथ को देख पा रही थी। मेरे दिल की धड़कनें इतने जोर जोर से धड़क रहा था कि अंदर ही अंदर मुझे खुद सुनाई दे रहा था। तभी धीरे से उस दरवाजे के पीछे से एक पाँव निकला, जैसे कि मानो उस दरवाजे के पीछे से कोई अपना पाँव को दिखा रहा हो। वो पाँव देखकर किसी महिला की ही पाँव लग रही थी और देखते ही देखते उसी पाँव के करीब से और दरवाजे के नीचे से एक सर निकला। रूम काफी अंधकार होने की वजह से कुछ साफ तो दृश्य था नहीं, पर इतना मालूम पड़ रहा था कि वो सर किसी महिला के ही है, उसके लंबे बाल की वजह से। वो सर एक टक मुझे टुल टुल देख रहा था। अंधकार तो था, पर फिर भी इतना मालूम पड़ रहा था कि वो महिला मुझे देखकर मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसके चेहरे पर कुछ कुछ सफेद दांत की तरह दिख रहा था। उस वक्त कसम से ऐसा लगा मानो आज तो मेरा यह अंतिम दिन है। मुझे ऐसा लगा मानो अब यह प्रेत मुझे मार ही डालेगी। मैं भाग भी तो नहीं पा रही थी, पत्थर की तरह सख्त हो गई थी मेरा शरीर। कि तभी अचानक बिजली आ गई। आश्चर्य की बात यह थी कि बिजली जैसे ही आई वो महिला एकाएक वहां से गायब हो गई, पर दरवाजा खुला ही था। तब मैं भी अपने शरीर को हिला पा रही थी। मौका पाकर मैं वहां से दौड़ी दौड़ी कमरे में चली गई। वहां मैंने सहेली को उठाकर बाथरूम में हुए घटना को सुनाया। उस घटना को सुनने के बाद मेरी सहेली भी काफी डर गई, पर हम अब कर भी कह सकते थे। पर धीरे धीरे मेरी यह घटना लोगों के कान तक पहुंचने लगे। सच कहूं तो उस दिन के बाद से मुझे वैसा उस बाथरूम में कुछ हुआ नहीं। मैं जब भी उस बाथरूम पर जाती, उस शौचालय का दरवाजा मुझे हमेशा खुला ही दिखाई देता। मैं हिम्मत भी नहीं करती उस दरवाजे को बंद करने का, और मैं भूलकर भी उस शौचालय में तो कभी गई नहीं, उसके पास वाले शौचालय को ही यूज किया। और सच कहूं तो उस रात के बाद से मैं जब भी बाथरूम जाती अपने सहेली को साथ लेकर जाती। हम जिस पीजी में रह रहे थे उस बिल्डिंग के एकदम सामने एक अंकल का छोटा सा दुकान था। एक दिन मैं उसी दुकान पर कुछ खरीदने गई थी, तो बातों ही बातों में अंकल और मेरे बीच उस भूतिया रात का जिक्र हुआ। तब अंकल ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैंने उसके कुछ ही दिनों बाद पीजी चेंज कर दिया। अंकल जी ने कहा कि
पहले ये बिल्डिंग पीजी ना होकर बल्कि एक भाड़े का फ्लैट था। इस फ्लैट के प्रत्येक माले पर फैमिली भाड़े पर रहते थे। एक दिन उन्हीं में से एक फैमिली की एक महिला ने किसी बात पर उस बाथरूम पर अपने आप को फांसी लगा दी थी। कुछ लोग कहने लगे कि उस महिला ने आत्महत्या की, तो कुछ लोग इसे मर्डर का नाम देने लगे। पर जो भी हो, उस महिला के वहाँ मरने के बाद वहाँ रहे कुछ फैमिली ने तो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। और जो लोग वहाँ रहे, सुना था कि उस बाथरूम में भूता गतिविधियाँ होने की वजह से वो फैमिली भी वहाँ से भाग गए। फिर बाद में उस बिल्डिंग को पीजी के रूप में चलाने लगे। जिसको उस बाथरूम के बारे में पहले से ही पता हो, वो यह रहने नहीं आते। जो भी इस पीजी पर रहने आए, वो किसी न किसी कारण यहाँ से भाग ही गए। खैर, अब तो मैं अपने ही जन्मस्थल मतलब लावा नामक स्थान पे ही रहती हूँ, पर सिक्किम की कुछ सहेलियों के साथ फ़ोन के माध्यम से अब भी जुड़ी हूँ। उस पीजी के बारे में जब बात निकली तो एक सहेली से मालूम पड़ा कि वो पीजी कुछ ज़्यादा ही भूता गतिविधियों के कारण बदनाम हो चुकी थी, तो वो पीजी उतना चलना बंद हो गया था। इसलिए उस बिल्डिंग को तोड़कर वहाँ एक नया बिल्डिंग बनाया गया है। कहते हैं कि इस बार वहाँ हर रूम में अटैच बाथरूम बनाया गया है और उस फ्लैट पर पहले की तरह कोई भूता गतिविधियाँ नहीं होती। इसलिए अब वहाँ काफ़ी लोग रहने आ रहे हैं। पर जब भी उस पीजी के बारे में बात चलती, मेरी आंखों के सामने आज भी वो डरावनी दृश्य झल झल दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही सच्ची और डरावनी घटनाओं को सुनने के लिए स्कैरी बेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे एक वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।